So here we are today to take guidelines regarding the how to appear the trimester 1 online exam. Now before I tell you about the online exam, there are two things which I would like to make clear. सबसे पहले कि हमारा सिलेबस क्या है. बहुत सारे लोगों को अभी भी बहुत डाउट्स है कि मिस हमारा सिलेबस क्या है. तो आप सबको पता है बच्चों, जो भी रोज जूम का लेक्चर अटेंड करते हैं तो टीचर्स ने टाइम टू टाइम आपको बताया हुआ है और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सबको सिलेबस आया है. करेक्ट, सबको सिलेबस मिला है. तो एक्चुअली हर साल कैसे होता था, हम टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करके फर्स्ट एग्जाम का सिलेबस होता था. तो सिलेबस में वी यूज्ड टू राइट द नंबर कि ये पेज नंबर से ये पेज नंबर तक होगा टेक्स्ट बुक के और वर्कबुक से ये पेज नंबर से ये पेज नंबर. लेकिन इस बार का सिलेबस अलग है. इस बार के सिलेबस में हम क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम टॉपिक्स लिख रहे हैं. तो ये क्यों ऐसे हो रहा है मैं आपको बता दूं कि वसई के बच्चों ने 4 to 10 के बच्चों ने माइंडस्पार्क करके एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म था विच वाज फॉर इंग्लिश, मैथ एंड साइंस. तो लास्ट ईयर इसके 3 एग्जाम्स हुए थे और तीनों का जब रिजल्ट आया, स्कूल को एक रिजल्ट आया, तो उस रिजल्ट में माइंडस्पार्क ने स्कूल वालों को बताया कि आपके 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये कुछ टॉपिक से इसमें प्रॉब्लम है, 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये टॉपिक्स में प्रॉब्लम है. तो जो भी टॉपिक्स में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं था, तो इसलिए ये पूरा एक महीना, लास्ट 1 month वी वर डूइंग माइंडस्पार्क because we wanted that before going to the next class, यानी कि 4th का बच्चा 5th स्टैंडर्ड में जाने से पहले 4th के जो टॉपिक्स में उसको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है वो हो. तो साथ ही में हमने नाला सोपारा के बच्चों को भी वही किया. जो बेसिक टॉपिक्स है, मतलब आप 4th के बच्चे हो तो आप 4th स्टैंडर्ड का सिलेबस, जो टेक्स्ट बुक का सिलेबस पढ़ोगे, उसके पहले 3rd स्टैंडर्ड के कुछ बेसिक टॉपिक्स जो क्लियर करने थे. तो हमने अभी तक टेक्स्ट बुक से पढ़ाना शुरू नहीं किया है. अभी भी बहुत सारे बच्चों को डाउट से बहुत सारे मुझे फोन्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं. तो इसलिए मैं सबसे पहले वो पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी कि जो आपका सिलेबस है उसमें जो टॉपिक्स आए हुए हैं और उस टॉपिक्स को लेके टीचर्स ने जूम लेक्चर में टाइम एंड अगेन आपको कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं. तो वो आपके लिए नोट्स है. अभी वो नोट्स मतलब फाइनल नोट्स नहीं है, प्लीज समझो जरा. ये रेफरेंस नोट्स है, यानी कि इसको आप रेफर कर सकते हो, लेकिन उस टॉपिक को लेके आप डिटेल में बहुत सारा अच्छे से पढ़ सकते हो. समझ में आया? आप गूगल में सर्च कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में सर्च कर सकते हो, ये आप वहां से सर्च कर सकते हो. सबको समझ में आया? सबको समझ में? आई शो यू द हाउ द सिलेबस केम. आई विल शेयर द स्क्रीन विथ यू. आप सबको ऐसे सिलेबस आया है? वसई के बच्चे तो वसई का लोगो आया है, नाला सोपारा के बच्चे तो नाला सोपारा का लोगो आया है. ऐसे ही सिलेबस आपको आया है ना? अगर अभी भी नहीं आया है तो देखो, जिसने देखा नहीं है, कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आते हैं उसको ओपन भी नहीं करते उस मैसेज को. ऐसे मत करो. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें जो मैसेजेस आते हैं उसको डिटेल में पढ़ो. रीड ईच एंड एवरी वर्ड गिवन इन द मैसेज एंड रीड टू अंडरस्टैंड. पढ़ने के बाद भी फोन करते हैं, इसका मतलब आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो. ऐसे पढ़ो ताकि आप उस मैसेज को समझो. ऑलवेज रीड टू अंडरस्टैंड. ओके, तो ऐसे सबको आया हुआ है मैसेज, करेक्ट? आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आया है. अगर नहीं आया है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो एडमिन है प्लीज उनको कांटेक्ट करो, तो आपको वो सिलेबस भेज देंगे. ऑल क्लियर? देन ये टॉपिक्स अगर आप देखोगे तो इंग्लिश, मराठी और हिंदी में हमने ग्रामर टॉपिक्स लिए हैं. मैंने खुद इंग्लिश पढ़ाया हुआ है 1st to 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को. तो ये जो ग्रामर टॉपिक्स है उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे. मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज में हमने बेसिक्स टॉपिक्स कवर किए हुए हैं. केजी के बच्चों को तीन ही सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, मैथ और जीके. और 1st to 5th के बच्चों के लिए इंग्लिश, मराठी, हिंदी, मैथ्स और साइंस. और 6th to 10th के लिए इंग्लिश, मराठी, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज. उसी प्रकार से आपको एनवेलप भी मिला है. आप सबने एनवेलप कलेक्ट किया. ट्राइमेस्टर 1 एग्जाम का मटेरियल आपको मिला था स्कूल में, 16 अगस्त को मिला था. अगर आपको अभी भी नहीं मिला है तो आप कल 3 बजे स्कूल में जाइए, आपको एनवेलप मिल जाएगा. ऑल क्लियर? अभी कोई भी रेज हैंड नहीं करेंगे. मेरा पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद लास्ट में मैं आपको टाइम दे दूंगी. जो भी आपको डाउट है आप लास्ट में पूछोगे. अभी कोई भी रेज हैंड नहीं करेगा. ऑल अंडरस्टूड? So first point is I told you about the syllabus. क्या syllabus है? It has got nothing to do with your textbook. We have not yet started from the textbook because we thought that before we start with the textbook, let us clear the basic concepts which will help you
टू अंडरस्टैंड योर कॉन्सेप्ट्स, योर टेक्स्ट बुक रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स मोर इन डिटेल। यानी कि अगर आप 5th में हो तो 5th का टेक्स्ट बुक स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है, और उसी जो हमारे टीचर्स ने पढ़ाया जूम में, वही टॉपिक्स हमने सिलेबस में आपको दिए, और उसी टॉपिक्स के ऊपर आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। ऑल क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट, इस बार का आपका जो एग्जाम है, अगर आपने एनवेलप लिया है, आप देखा होगा कि आपको एक ओएमआर शीट मिली है। पता है ओएमआर शीट? एक ऑप्शन, फिर उस 4 ऑप्शन, 4 सर्कल्स होते हैं, उसको बोलते हैं ओएमआर शीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओएमआर? ऑप्टिकल मार्क रीडर। अभी आप सोचोगे कि क्यों ओएमआर शीट, तो मैं आपको बता दूं कि आपको सब्जेक्टिव वाला भी पेपर होने वाला है, लेकिन वो अगली बार होगा। जैसे कि आपका पेपर होता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स, ब्रीफ आंसर्स, शॉर्ट नोट, तो वो भी एग्जाम आपका होने वाला है। वैसे ही में लास्ट ईयर वो भी एग्जाम हुआ था, लेकिन आप लोगों को अभी नेक्स्ट एग्जाम जब भी आएगा तो वैसे भी एग्जाम होने वाला है, लेकिन वो एग्जाम तो आज तक आप देते आए हो, करेक्ट ना? ऐसे एग्जाम आपने दिया है ना, आपको सप्लीमेंट के ऊपर आंसर लिखना है, तो वैसे भी एग्जाम होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, एसकेसी में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो जब 10th के बाद या 12th के बाद बाहर की दुनिया को फेस करें, तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनके जो पेपर का स्टाइल होता है, वो भी हमारे बच्चे सीखे। इसलिए हम ये ओएमआर कर रहे। समझ में आया सबको? जब आपको माइंड स्पार्क होगा, नाला सुपारा के बच्चों को भी माइंड स्पार्क होने वाला है, तब आपको समझ में आएगा कि ऑनलाइन में एग्जाम कैसे देना है। वहां पे ऑनलाइन एग्जाम होगा। अगर आप नीट, जिसको भी 12th किसी के घर में है या फ्रेंड्स है, तो 12th के बाद जिसको डॉक्टर बनना है, मेडिकल लाइन में जाते, तो नीट होती है एंट्रेंस एग्जाम। वहां पे ऐसे एग्जाम होता है जैसे आपको दिया ना इस बार ओएमआर शीट, तो वहां पे उनको पेन पेपर मोड में होता है, और बाकी जगह पे यही ओएमआर वाला जो ऑनलाइन भी होता है, और सब्जेक्टिव भी, मतलब शॉर्ट नोट्स लिखो, ब्रीफ आंसर्स लिखो, ताकि आपकी राइटिंग स्पीड, आपकी हैंड राइटिंग सब हो। तो हम एसकेसी में चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब 10th स्टैंडर्ड के बाद, 12th स्टैंडर्ड के बाद बाहर की दुनिया को फेस करेंगे, तो उनको सभी टाइप के एग्जाम्स देने के लिए आने चाहिए। So we at SKC are striving hard, and that is why we are every time we are changing the mode of exam, so that we want that our students should be prepared for the competitive exams that they will have to face after 12th standard. 12th के बाद अगर आपको जो भी एग्जाम देना है, तो अभी से हम आपको तैयार कर रहे हैं। पेन पेपर वाला तो इजी है, अभी से लेके केजी से लेके अब तक तो आपने वही एग्जाम दिया है ना, सप्लीमेंट में लिखते हैं ना क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट नोट्स, वो तो दिया है। अभी हम आपको 2 अलग तरीके से सिखाने वाले। इस बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका होगा एमसीक्यू बेस्ड, जो आपको करना है ओएमआर शीट में। अभी वो कैसे करना है, वो धीरे धीरे, आपको कोई टेंशन नहीं है, मैं धीरे धीरे आपको एक एक छोटी छोटी चीज समझाने वाली हूँ, खाली ध्यान से सुनिए। और इट इज बेटर दैट इफ योर पेरेंट सिटिंग अलोन, अगर घर में आपके पेरेंट है, मम्मी है, डैडी है, बड़ा भाई है, तो प्लीज उनको आपके साथ बैठने बोलो। और अगर आपके पेरेंट्स ऑफिस में है, तो लिंक उनको शेयर करो, वो अपने ऑफिस से भी ये सेशन अटेंड कर सकते, वो वहां पे अपना कैमरा बंद करके अपना से सुनने से मतलब है ना। तो प्लीज टेल योर पेरेंट्स, इट इज एडवाइजेबल, ये मेरा सजेशन है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ऐसा एग्जाम दे रहे हो, तो आपके पेरेंट्स अगर घर में है तो साइड में बैठने बोलिए, तो आपको हेल्प होगा। और अगर दोनों पेरेंट ऑफिस में है, या जिसको समझ में आ रहा है उनको ऑफिस में, तो उनको प्लीज ये लिंक अभी शेयर करो और बोलो कि असेंबली अटेंड करे, तो उनको भी ये कैसे देना है एग्जाम समझ में आएगा, तो वो आपको एग्जाम के दिन गाइडेंस कर सकते। ऑल क्लियर? सो पहले मैंने बताया कि आपको कि आपका सिलेबस क्या होगा, तो अभी ये क्वेश्चन शायद नहीं आएगा कि मिस क्या सिलेबस है, टेक्स्ट बुक में तो है ही नहीं, है ही नहीं, टेक्स्ट बुक का है ही नहीं। बेसिक टॉपिक्स जो आपको सिलेबस व्हाट्सएप ग्रुप में आया है, वही टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। सबको समझ में आया? कितने क्वेश्चंस होंगे? 40 क्वेश्चंस होंगे। अभी क्वेश्चंस कैसे होंगे? MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबने कौन बनेगा करोड़पति देखा है ना? कौन बनेगा करोड़पति में कैसे अमिताभ बच्चन जी एक क्वेश्चन पूछते, फिर उसके 4 ऑप्शन देते, वैसे ही यहाँ पे आपको सारे 40 क्वेश्चंस केजी से लेके 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ऐसे ही एग्जाम होने वाला है। आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे, और हर एक का क्वेश्चन रहेगा और 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको सर्कल करना है। कहाँ पे करना है? आपके ओएमआर शीट में। आपको जो एनवेलप मिला है, उसमें से एक ओएमआर शीट आप साथ में लेके बैठेंगे तो आपको अच्छा होगा। तो आप जब भी मैं बता रही हूँ, तो आप वहां पे रेफरेंस देख सकते हो।
लेकिन आप डिस्टर्ब नहीं होना, बार बार उधर नहीं देखना, आप स्क्रीन की तरफ ध्यान देना। लेकिन अगर आपके पास है तो साइड में लेके बैठिए उस ओएमआर शीट को, किसी भी एक ओएमआर शीट को, तो आपको अच्छा रहेगा रेफरेंस के लिए। अभी ये ओएमआर शीट जो मैंने आपको बताया, ये ओएमआर शीट में कुछ भी पेन का मार्क या कुछ भी ऐसा फोल्डेड ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि ये ओएमआर शीट होती है, चेक नहीं होती है, मतलब आप देने के बाद टीचर जैसे चेक नहीं करते जैसा रेगुलर पेपर, ये स्कैन होती है, ये स्कैन कर इसका रिपोर्ट जनरेट होता है। आपका ओएमआर शीट देखो जरा, ऊपर एक कोड है, दिख रहा है, एक स्कैनिंग का कोड है, और आपके पास अगर 5 है तो देखो 5 अलग अलग कोड्स रहेंगे। आपने अभी तक, मुझे पता है, एनवलप लेके गए और वैसे के वैसे रख दिया, अभी तक उसको खोला भी नहीं है, देखा भी नहीं है, उसको देखो, प्लीज सी दैट एनवलप, प्लीज सी द ओएमआर शीट्स। और आपको उतनी ओएमआर शीट्स होनी चाहिए जितने आपके एग्जाम है, तो अगर कम है ज्यादा है तो इमीडिएटली कल स्कूल को कांटेक्ट करो आप, ऐसे नहीं होगा, टीचर्स ने गिन के दिए, इसलिए हमेशा जब लेते हो तो गिन के लेना चाहिए, वही गिनना चाहिए टीचर के सामने। ओके, तो आपको ओएमआर शीट देखो, ऊपर एक क्यूआर कोड है, एक कोड आता है स्कैनर का कोड, और हर एक ओएमआर शीट पे अलग अलग स्कैनर कोड है, तो ये शीट स्कैन होगा। इसलिए अगर इस पे कुछ भी आपने पेन से गंदा किया है, कोई और कलर का यूज किया है, तो आपका शीट स्कैन नहीं होगा, फिर आपको मार्क्स देने में प्रॉब्लम आ जाएगा। इसके लिए इसको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन आपको रखना है। सबको समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीथिंग? मैंने पहले बताया आपको सिलेबस के बारे में, आपका पेपर 40 मार्क्स का होने वाला है, आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, और आपको आंसर कहाँ देना है? ओएमआर शीट में। मैंने अभी बताया था कोई भी रेज हैंड नहीं करेगा, फिर भी कोई कोई रेज हैंड करते, आप रेज हैंड नहीं करोगे, लास्ट में आपको करना है। ओके, लास्ट में मैं आपको सबको टाइम दूंगी, डोंट वरी। अभी क्या है ये ओएमआर शीट और कैसे इसमें आंसर लिखना है, पहले हम वो देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है। ओके, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड, दैट इज हाउ, व्हाट इज दिस ओएमआर शीट। सो दिस इज योर ओएमआर आंसर शीट ऑफ ट्राइमेस्टर 1। ये आपके ओएमआर शीट के ऊपर का हेडर है, ओएमआर आंसर शीट ऑफ ट्राइमेस्टर 1। सबके ओएमआर शीट्स में यही लिखा हुआ होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज यहाँ पे सब लोग ध्यान देंगे और किधर भी नहीं देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऊपर देखो क्या लिखा है, यूज ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। कौन सा पेन यूज करना है? ब्लैक बॉल पेन। अभी आप बाद में मुझे पूछेंगे फिर भी क्वेश्चंस, ग्रीन करे क्या, ब्लू करे क्या, रेड नहीं, पेंसिल से करे क्या, नहीं। अगर आप केजी के हो, फर्स्ट के हो, सेकंड के हो, कॉलेज कुछ भी हो, all the students of KG to grade 12, everybody has to use black ballpoint pen। समझ में आया सबको? आप ब्लैक बॉल पेन ही यूज करोगे, बाकी कौन सा भी पेन यूज नहीं करोगे। और नेम के कॉलम में आपका नाम लिखने के बाद एक बॉक्स आपको खाली रखना है, और उसके बाद आपको सरनेम लिखना है। See, it is written here, leave one box blank between first name and surname। सबको समझ में आ रहा है? आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स, तो बाद में आप उसको रेफर कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो ये जो नेम का कॉलम है, यहाँ पे एक बॉक्स में एक ही लेटर लिखना है। समझ, आपका नाम किरण है तो KIRAN ऐसे लिखना है। हाँ, एक बॉक्स में एक ही अल्फाबेट लिखना है, फिर आपका पूरा नाम हो गया, फिर आप एक बॉक्स खाली छोड़ोगे और फिर आप सरनेम लिखोगे। अभी इतना बोलने के बाद भी कोई उल्टा सीधा कर देगा तो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर है, इसका एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, तो जैसे हमने बताया वैसे आपको करना है। अगर आप पहला सरनेम लिखोगे बाद में नाम लिखोगे तो गलत होगा। ध्यान से सुनो, पहले क्या लिखना है आपको? पहले नाम लिखना है, यू हैव टू राइट योर फर्स्ट नेम। आपका खुद का नाम पहले आपको लिखना है। छोटे जो बच्चे हैं केजी टू सेकंड थर्ड में, इसमें पेरेंट्स आप हेल्प कर सकते हो, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो पेपर गंदा नहीं होना चाहिए। दिस ओएमआर शीट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन एंड टाइडी, इसमें कोई भी स्ट्रे मार्क्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो स्कैनिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो हमारा सजेशन है, इट इज एडवाइज दैट द यंगर किड्स, यानी कि केजी टू सेकंड थर्ड तक के बच्चों को पेरेंट्स आप नीट हैंडराइटिंग में लिख के दो। पहले फर्स्ट नेम आएगा, वापिस एक बार बोल रही हूँ, पहले फर्स्ट नेम आएगा, सरनेम नहीं आएगा। पहले फर्स्ट नेम आएगा, फिर एक बॉक्स खाली छोड़ना है और फिर सरनेम आएगा। सबको समझा? सबको समझा? अभी यहाँ पे वर्टिकल है, हाई ग्लोबल 8 to 8, आपको कुछ है ही नहीं, नाला सोपारा वालों को कोई वर्टिकल नहीं है, तो इसको कुछ भी मत करो, आप ऐसे ही रखो। समझा सबको? नाला सोपारा वाले कुछ भी नहीं करेंगे,
वसई वाले जो बच्चे, अगर आप हाई वाले हो तो हाई के नीचे देखो सर्कल है, उसको ब्लैक करना है। अगर आप ग्लोबल के हो तो ग्लोबल के नीचे जो सर्कल है उसको सर्कल डार्क करना है ब्लैक पेन से। और अगर आप 8 to 8 के स्टूडेंट हो तो नीचे जो ये सर्कल है इसको डार्क करना है। नाला सोपारा वाले बच्चों को इसमें कुछ भी नहीं करना। और ये जो रोल नंबर का कॉलम है इसमें आप द वे इट इज रिटन इन योर आई कार्ड बाजू में लेके बैठो। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मुझे बाय हार्ट है, पता है आपको बाय हार्ट है, लेकिन फिर भी आई कार्ड साइड में लेके बैठो। आई कार्ड से एग्जैक्टली रोल नंबर कॉपी करो। फिर ये जो स्ट्रीम है ये कॉलेज के बच्चों को है, स्कूल के बच्चों को नहीं है। तो कॉलेज वाले लिखेंगे इसमें आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस। ऑल अंडरस्टूड। फिर डेट, जो भी आपका एग्जाम का डेट है, पहला एग्जाम अगर आपका है तो जो भी डेट है आप यहाँ पे डेट लिखोगे। 2 डिजिट डेट है ना, 22, 23, 24, जो भी आपका एग्जाम का डेट है वो डेट लिखोगे। फिर मंथ और ईयर हमने ऑलरेडी लिख दिया है। फिर यहाँ पे ग्रेड है, देखो ग्रेड। अभी ग्रेड में 1 to 9 के बच्चे नंबर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। 10th स्टैंडर्ड के बच्चे एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक्स। और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे लिखेंगे SYJC। सबको समझ में आया? 1 to 9 के बच्चे लिखेंगे 1 2 3 4, अपना नंबर्स होता है ना वैसे। और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे क्या लिखेंगे एक्स। और 12th के बच्चे क्या लिखेंगे SYJC। नर्सरी के बच्चे नर्सरी, जूनियर केजी के जूनियर केजी, सीनियर केजी के सीनियर। लेकिन बॉक्स के अंदर वो जो लाइन है ना उसको आपको टच नहीं करना है। डोंट टच द लाइन। मैं वापस बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये स्कैन होने वाला है, तो स्कैनिंग में फिर प्रॉब्लम आएगा। तो जो लाइन है उसको टच मत करो, लाइन के अंदर लिखो। फिर ये जो सब्जेक्ट है, जो भी आपका पेपर है, इंग्लिश मराठी हिंदी, वो वहां पे लिखना है। उसके नीचे देखो पेपर दिया है, वो आपके लिए नहीं है, वो कॉलेज के बच्चों को है। स्कूल वाले बच्चे इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। समझा सबको? ऑल अंडरस्टूड? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। वो उनके लिए होता है कॉलेज में, मैथ्स 1 मैथ्स 2, लेकिन इस बार वो भी नहीं है उनको, एक ही पेपर है। कॉलेज स्टूडेंट्स, यू हैव ओनली 1 पेपर ऑफ मैथ्स, सो डोंट वरी। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये कैसे भरना है ये दिखा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अभी ये जो बच्चा है 6th स्टैंडर्ड का, इसका नाम है देखो दिवेश। दिख रहा है आपको कैसे भरा है? एक एक अल्फाबेट एक एक बॉक्स में उसने फिल किया है। फिर देखो ये बॉक्स खाली रखा है और फिर उसने अपना सरनेम लिखा है गुंडू। तो ऐसे होगा दिवेश, आपका फर्स्ट नेम, फिर एक गैप होगा, उसके बाद आपका सरनेम होगा। ठीक है, समझ में आया सबको? उसके बाद ये बच्चा 8 to 8 का है तो इसने सर्कल किया है। नाला सोपारा के बच्चों को ये वाले चीज में कुछ भी नहीं करना है क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं। आई ग्लोबल 8 to 8 तो वैसे ही रखो। वसई के बच्चे हाई है तो इस सर्कल में ब्लैक पेन से डार्क करेंगे। ग्लोबल वाले बच्चे तो यहाँ करेंगे, 8 to 8 वाले बच्चे तो यहाँ करेंगे। फिर देखो उसने रोल नंबर लिखा है, उसका रोल नंबर है 6E01। और ये स्ट्रीम तो स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, वो कॉलेज के बच्चों के लिए। फिर उसने डेट लिखा है। फिर ग्रेड देखो ऐसे लिखना है नंबर, 1 to 9 वाले ऐसे नंबर लिखेंगे जो भी आपका क्लास है। और फिर सब्जेक्ट लिखा है, पेपर तो स्कूल के बच्चों के लिए है ही नहीं। सबको समझ में आया? ऑल अंडरस्टूड हाउ टू फिल? ये ऊपर वाला पार्ट है, आपकी OMR शीट लेके बैठी है साइड में, तो आपको समझ में आएगा कैसे भरना है ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं आए। ऑल अंडरस्टूड? टेक अ स्क्रीनशॉट, हर एक चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, तो बाद में जब भी एग्जाम के दिन कुछ प्रॉब्लम आया तो आप उस स्क्रीनशॉट को रेफर कर सकते हो। गलत तरीके से नहीं भरोगे, हाँ ध्यान दो। पहले नेम ही आएगा, उसके बाद सरनेम आएगा। आप पहले सरनेम फिर नेम लिखोगे तो गलत हो जाएगा। पहले आप नाम लिखोगे और एक बॉक्स आपको खाली रखना है, बीच में एक बॉक्स खाली रखना है, फिर सरनेम लिखना है। ओके, वर्टिकल वाला कॉलम आपको कुछ भी नहीं करना है। रोल नंबर कहाँ से देख के लिखोगे? आपके आई कार्ड में जो है वहां से देख के आप रोल नंबर लिखोगे। स्ट्रीम स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, खाली कॉलेज के बच्चों के लिए है। फिर डेट है, डेट में देखो 22/8 जो दिया है, जो भी आपका एग्जाम का डेट है वो आएगा। ये एग्जाम्पल है, नहीं तो पता चला सब बच्चों ने लिख दिया 22/8 22/8, ये खाली एग्जाम्पल है। दिवेश का नाम मत लिखो, आपका खुद का नाम लिखो, नहीं तो सब अपना नाम लिख, दिवेश का नाम लिख देंगे। ऐसे नहीं करना है। मिस ने बताया था उस दिन, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है, किसी एक बच्चे का भर के दिखा है आपको। आपको ऐसे आपके लिए फिल करना है। ओके, जो भी आपका एग्जाम का डेट है वो यहाँ पे आएगा,
फिर ग्रेड आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। ऑल क्लियर अप टू हियर? ऑल क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी आपको जो OMR शीट आया है उसमें करेक्ट मेथड कौन सा है और रॉन्ग मेथड कौन सा है। किसी भी क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन हो सकता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसके दोनों ऑप्शन हैं। तो आपको एक ही ऑप्शन को सर्कल करना है, ब्लैक पेन से सर्कल करना है। देखो मैंने कितना अच्छे से किया है, थोड़ा भी सर्कल के बाहर नहीं आया, दिख रहा है आपको? बिल्कुल भी सर्कल के बाहर नहीं आया। और ये जो किया, इधर देखो जरा, रॉन्ग वाले मेथड में ये ऐसा करके फिर बाकी को क्रॉस, फिर आपको लगा अरे नहीं ये वाला राइट था तो इसको भी सर्कल, ये सब गलत है। ये आपका, ये आप ऐसा करोगे ना तो आपका OMR शीट स्कैन ही नहीं होगा, वो लेगा ही नहीं स्कैनर, उसको ऐसे वाला चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत अनटाइडी है, तो ऐसे वाला स्कैन ही नहीं होगा। फिर अगर 40 क्वेश्चन में आपके 10-20 भी राइट है, लेकिन अगर एक में भी आपने ऐसे किया ना, आपका शीट स्कैन नहीं होगा। ये मैं पहले ही बोल रही हूँ। फिर आप बोलोगे मिस 30-40 में से मैंने 35 तो बराबर किया था, खाली 2 में ही प्रॉब्लम किया, तो 2 में ही प्रॉब्लम होने वाला है। आपने पूरा 39 ऐसे किया करेक्ट मेथड से, और एक में आपने ऐसे कुछ कर दिया, टिक मार्क या 2 सर्कल या ऐसा कुछ किया, तो आपका वो स्कैनर लेगा ही नहीं आपका शीट, फिर आपको मार्क्स ही नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, चारों ऑप्शंस ध्यान से स्टडी करो, और जब आपको कंफर्म होगा कि यही इसका आंसर है, तब आपको ब्लैक पेन से उसको सर्कल करना है। समझ में आया? क्योंकि एक बार आपने ब्लैक पेन से सर्कल किया, देन यू कैन नॉट चेंज योर आंसर, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग विद द पेंसिल। पेंसिल से तो आप नहीं कर रहे हो कि मिटा दिया, पेंसिल वाला तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, तो आपको किससे करना है? ब्लैक पेन से करना है। और एक बार आपने ब्लैक पेन से कर दिया तो उसके बाद तो होने ही नहीं वाला है, फिर क्या करोगे? फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, और एक सिंपल गलती की वजह से पूरे 40 मार्क्स का आपका इश्यू आएगा। तो जब भी आप सर्कल करते हो, आप ध्यान दो कि जब आपको कंफर्म है, 200% आपको श्योर है कि यही मेरा सही आंसर है, तभी उसको फाइनली सर्कल करो। और फिर आपको बाद में कभी रियलाइज हुआ कि ये मैंने गलत लिखा था, छोड़ दो उसको छोड़ दो, नहीं तो उस एक मार्क्स के चक्कर में पूरा 40 मार्क्स का आपका प्रॉब्लम आएगा। ऑल अंडरस्टूड? इफ यू राइट वन आंसर और बाद में आपको समझा अरे यार मैंने तो इसको गलत लिख दिया, इसका आंसर बी नहीं था सी था, फिर आप सोचोगे अभी ऐसे करूं क्या? कुछ भी मत करो, डोंट डू एनीथिंग, लीव दैट मार्क। समझो एक मार्क गया चलेगा, लेकिन उस एक मार्क के चक्कर में आपका पूरा 40 मार्क्स जाएगा। आपको कौन सा इंपॉर्टेंट है, बाकी के 39 या वो एक? तो एक वो गलती कर दिया, इससे अच्छा, बहुत अच्छा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इससे अच्छा आप प्रिवेंट करो, आप ऐसे गलती करे ही नहीं। ओके, ऑल अंडरस्टूड? सो दिस इज द करेक्ट मेथड। ऐसे आपको एक ऑप्शन को सर्कल करना है, और ये आपका रॉन्ग मेथड है, ऐसे नहीं करना है, टिक मार्क, क्रॉस, 2 सर्कल, 1 सर्कल, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। ये दिस इज द परफेक्ट एंड द ओनली वे ऑफ सर्कलिंग द राइट ऑप्शन इन योर OMR शीट। नेक्स्ट, ये आपका OMR शीट का ये ब्लैंक है, ये आपका ब्लैंक है ना, ये आपको 40 आए हुए ना क्वेश्चन, यहाँ पे 20, वहां पे 20, तो मैंने खाली एक साइड के आपको लिए एग्जाम्पल देने के लिए। ये जो भी मैं स्लाइड्स दिखा रही हूँ ये एग्जाम्पल के लिए है, अंडरस्टैंड दैट, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल एंड फॉर योर रेफरेंस। ओके, हाँ, तो देखो 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन है आपको जो OMR शीट मिला एनवेलप में, उसमें 40 क्वेश्चन है ना, मैंने एक साइड का स्कैन करके लिया है 20 का, तो ये ऐसे ब्लैंक है आपका। अभी आपका आंसर होने के बाद कैसे दिखेगा? ये देखो ऐसे दिखेगा, पूरा होने के बाद ऐसे, इस तरह से खूबसूरत। योर OMR शीट हैज टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल, उसको खूबसूरत बनाओ। एग्जैक्टली ऐसा दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ऐसे ही आपका OMR शीट दिखना चाहिए। ठीक इसी तरह देखो आप, फर्स्ट वाले का ऑप्शन बी था, सेकंड का सी है, ये कोई भी है, ये मैंने एग्जांपल दिया है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर ए है, फोर्थ क्वेश्चन का डी है, दिख रहा है मैंने कैसे, हमने कैसे सर्कल किया है? थोड़ा भी बाहर है क्या, सर्कल के बाहर है क्या, थोड़ा भी कुछ मेसी लग रहा है क्या, कहाँ पे भी मार्क है क्या? देखो कितना क्लीन है, मैं तो बोल रही, इसके लिए बोल रही हूँ, क्लीन से ज्यादा उसको खूबसूरत बनाओ। खूबसूरत दिखने के लिए क्या करना पड़ता है, चेहरा खूबसूरत रखने के लिए क्या करना पड़ता है?
एकदम सही जगह पे। लिपस्टिक आंख में लगाओगे तो चलेगा क्या? नहीं ना। तो खूबसूरत बनने के लिए जो जिस तरह का है वैसे ही करना चाहिए। ये देखो, ये सर्कल के बाहर बिल्कुल पेन से नहीं है। दिस वे योर OMR शीट शुड बी। आपका OMR शीट जब आप सबमिट करोगे तो ऐसे दिखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, समझो आपको क्वेश्चन पेपर आया। हाँ, मैंने दोनों लिए साइड में, देखो दोनों एग्जाम्पल लिए, क्वेश्चन पेपर भी लिया है। और ये ऐसे नहीं आएगा एग्जाम में, आपको एग्जाम में खाली क्वेश्चन पेपर आएगा। मैंने खाली आपको समझाने के लिए ऐसे किया है। तो मैंने OMR शीट में से बॉक्स लिया है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? टिक द नेम ऑफ द पर्सन। क्या ऑप्शन है? ए इज मुंबई, बी इज स्पाइडर, सी ट्रेन एंड डी रवि। क्या क्वेश्चन है? नेम ऑफ अ पर्सन। तो क्या आंसर है? रवि ना, रवि आंसर है। रवि कौन से ऑप्शन पे है? डी ऑप्शन पे। तो देखो यहाँ पे मैंने डी ऑप्शन पे सर्कल किया है। सबको दिखाई दिया? सबको दिखाई दिया? तो आपके फोन में क्वेश्चन पेपर होगा और वो क्वेश्चन पढ़ के उसी नंबर का आंसर उसी नंबर को करना है। नहीं तो आपने क्वेश्चन पेपर में नंबर 4 है और आप OMR शीट में 4th का 5th में करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। समझा? आपका क्वेश्चन पेपर एंड योर OMR शुड मैच टू ईच अदर। तो क्वेश्चन पेपर तो आपका फोन में है और OMR शीट बाहर है, तो एग्जैक्टली उसका ही ऑप्शन उसमें मैच करना है। तो इसलिए मैंने साइड में लेके आपको समझाने के लिए ऐसे किया है। हाँ, देन सी द थर्ड क्वेश्चन। टिक द नेम ऑफ द प्लेस। दिल्ली, थीफ, रोज, मैन। प्लेस का नाम क्या है? दिल्ली। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ए। तो देखो मैंने ए को सर्कल किया है, दिख रहा है सबको? कैन यू सी? ऑल कैन सी दिस? So you have to read the question, you have to fix, be confirm, be sure about your answer, and when you are sure about your answer, then exactly on that same number, आपके क्वेश्चन पेपर में भी 1 to 40 क्वेश्चंस होंगे, आपके OMR शीट में भी 1 to 40 है। 40 है ना? है क्या? किधर कम ज्यादा? किधर भी नहीं है, सब में 40 है। तो फर्स्ट यहाँ का क्वेश्चन OMR शीट में फर्स्ट में लिखना है, यहाँ का नंबर 2 वहां के नंबर 2 में, यहाँ का 4 वहां पे, एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। समझा सबको? ऑल अंडरस्टूड अप टू हियर? नेक्स्ट। अभी पूरा पेपर होने के बाद, पूरा पेपर होने के बाद, अभी मैंने आपको बताया ना दिवेश गुंडू का मैंने एग्जाम्पल लिखा था, तो पूरा पेपर होने के बाद नीचे देखो पेरेंट सिग्नेचर है। तो एग्जाम के टाइम पे जो भी पेरेंट बाप के साइड में रहेंगे, आपके मम्मी हो या कोई तो एक को बैठना ही है, अच्छा रहेगा कोई है तो मम्मी है, डैडी है, या ग्रैंड मदर है, या ग्रैंड फादर है, या बड़ा भाई है, अंकल आंटी गार्डियन जो भी है, उनको यहाँ पे साइन करना है। कब साइन करेंगे? पूरा 40 क्वेश्चंस होने के बाद। Once you finish attempting all the 40 questions, your parent has to be your invigilator. यहाँ पे जब एग्जाम होता है तो क्लास में टीचर होती है ना, इन्विजिलेटर होती है ना सुपरविजन के लिए, तो वैसे ही अभी ये ऑनलाइन एग्जाम के टाइम पे आपके घर पे जो पेरेंट है, आपके मम्मी है या आपके पापा है या जो भी है, वो बनेंगे आपके इन्विजिलेटर जो आपको सुपरवाइज करेंगे। तो ये जो कॉलम है पेरेंट सिग्नेचर, यहाँ पे आपके पेरेंट साइन करेंगे और जो साइन कर रहा है उन्हीं का नाम यहाँ पे आएगा। तो इनके पापा ने साइन किया है दिवेश के, तो पापा का नाम आया, देखो यहाँ पे रवि गुंडू। और ये कौन है जिन्होंने साइन किया है? ये दिवेश के कौन है? फादर है। तो अगर आपकी मम्मी साइन करती है तो मम्मी का नाम होगा और रिलेशन में मदर आएगा। अगर आपके अंकल साइन करते हैं तो यहाँ पे अंकल का नाम होगा, यहाँ पे आप गार्डियन और लिख दोगे अंकल। समझ में आया सबको? और ये जो कॉलम है एग्जामिनर सिग्नेचर, ये राइट रॉन्ग, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, दिस इज द स्कूल हैज टू डू। अंडरस्टूड? ऑल अंडरस्टूड अप टू हियर? मैंने पूरा OMR शीट को पार्ट बाय पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप यू हैव ऑल्सो टेकन द स्क्रीनशॉट्स। सो एग्जाम के दिन अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उस स्क्रीनशॉट्स को रेफर कर सकते हो। सो कैन यू सी दिस कंप्लीट OMR शीट? ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट में, ये एक्सप्लेन किया आपको इतना पार्ट। ये क्या है? OMR आंसर शीट ऑफ ट्राइमेस्टर 1। फिर ये यहाँ पे आप लिखोगे, क्या लिखना है? ब्लैक बॉल पेन। मैं वापस बोल रही हूँ, ब्लैक बॉल पेन, नो अदर पेन, नो पेंसिल, नथिंग, फॉर एवरीबडी। अभी बाद में पूछना नहीं मिस मैं केजी में हूँ, आप केजी में हो
या आप 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, आपको ब्लैक पेन से ही करना है, ब्लैक बॉल पेन यूज करो। यहाँ पे क्या लिखना है, नाम, पहले क्या लिखना है आपको, फर्स्ट नेम, फिर एक बॉक्स छोड़ना है, फिर वहां पे सरनेम लिखना है। फिर ये हाई ग्लोबल 8 to 8 आपके लिए नहीं है, नालासोपारा के बच्चों के लिए नहीं है। वसई के बच्चे जो भी आपका वर्टिकल है तो उसके नीचे जो सर्कल दिया है उसको डार्क करना है। यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर कैसे लिखोगे, जैसे आपके आई कार्ड पे लिखा हुआ है। फिर स्ट्रीम इज फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, ये स्ट्रीम किसके लिए है, कॉलेज के बच्चों के लिए, आर्ट्स कॉमर्स या साइंस, ये लिखना है। फिर यहाँ पे आपको डेट लिखना है, जिस दिन भी आपका एक डेट एग्जाम है उस दिन का आपको डेट लिखना है। देन ग्रेड, तो 1 to 9 तक नंबर्स लिखेंगे, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे एक्स लिखेंगे और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे SYJC लिखेंगे। ओके, देन सब्जेक्ट एंड देन यहाँ पे पेपर आपके लिए नहीं है, कॉलेज के लिए। अभी भी किसी ने हैंड रेज किया, हाथ पीछे करो, बाद में मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगी। अभी देखो यहाँ पे अगर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है शेड ओनली द ऑप्शन दैट यू थिंक इज द करेक्ट आंसर विद ब्लैक बॉल पेन। जब आपका श्योर हो जाएगा 200% कि इस क्वेश्चन का यही आंसर है, when you are sure then you have to circle with black pen as there is only one correct answer. If you shade more than one circle, your answer will be considered as wrong. Okay, do not make any stray marks on the answer sheet. वो आंसर शीट के ऊपर कहीं भी छोटा सा भी मार्क नहीं होना चाहिए। तो छोटे बच्चे जो है KG to 3rd के पेरेंट्स, आप प्लीज उनको गाइड कीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो पेन से इधर उधर स्क्रिबल कर सकते हैं। बच्चे हैं वो छोटे हैं, उनको नहीं पता है कितना इंपॉर्टेंट है, उनको स्कैनिंग वगैरह कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पेरेंट्स प्लीज ध्यान दीजिए कि छोटे बच्चों को आप उनको गाइड करें। इन सर्कलिंग यू कैन आंसर उनको पूछो, लेकिन वो OMR करने में आप उनको हेल्प करो धीरे धीरे। बच्चे ये एक पेपर लिखा ना, 1-2 पेपर, 3rd पेपर से बच्चे एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, छोटे बच्चे भी। देन ये यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन, ये मैंने बताया करेक्ट मेथड क्या है, रॉन्ग मेथड क्या है। फिर ये आपके क्वेश्चन से 1 to 40, यहाँ पे पेरेंट सिग्नेचर है, पेरेंट सिग्नेचर के बाद नीचे नेम और रिलेशन है। फिर यहाँ पे ये वाला साइड आपको खाली रखना है, वो स्कूल के लिए। सबको समझ में आया यहाँ तक OMR शीट में कैसे लिखना है? नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव फॉरवर्ड। अभी मैंने आपको बता दिया कि आपको OMR शीट में आंसर कैसे लिखना है, लेकिन OMR शीट में आंसर लिखने के पहले आपको क्वेश्चन पेपर आना है ना। तो क्वेश्चन पेपर आने के लिए आपके मोबाइल फोन में क्या होना चाहिए? Which are the apps that should be there in your cell phone? Number 1 WhatsApp, नंबर 2 QR स्कैनर। 1st to 10 के बच्चों को जूम लेक्चर्स में टीचर ने ये बताया हुआ है, तो अभी तक 1st to 10 के बच्चों के मोबाइल में ये QR स्कैनर होगा। अगर अभी भी नहीं है तो तुरंत इस सेशन के बाद इसको डाउनलोड कीजिए। और KG के पेरेंट्स को ये QR स्कैनर डाउनलोड करना होगा। ये देखो यहाँ पे ऐसे वाला हमने किया है, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा वाला है, ब्लू कलर वाला। आप कौन सा भी ले सकते हो, इसमें बहुत सारे टाइप्स है, बट दिस इज द बेस्ट वन, बेटर मींस विच वी फील इज बेटर। तो ये QR स्कैनर होना चाहिए। फिर एक एडोब PDF रीडर होना चाहिए, क्योंकि ये QR स्कैन करने के बाद क्वेश्चन पेपर के लिए PDF रीडर चाहिए। ओके, फिर उसके बाद माई फाइल्स, वो तो हर एक के फोन में होता ही है माई फाइल्स, फिर भी चेक करो। और लास्ट में कैम स्कैनर या एडोब स्कैन। ये क्यों चाहिए? पेपर होने के बाद आपको फोटो भेजना है, तो आप जो नॉर्मल कैमरा से आप फोटो नहीं भेजोगे, इसका भी ट्रेनिंग 1st to 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए लिया हुआ है। ऑल द ट्रेनिंग इज डन फॉर ग्रेड 1 to grade 10। इसलिए हमने पढ़ाई चालू करने से पहले ये सारे एप्स को कैसे यूज करना है ये हमारे टीचर्स ने बताया था। उनको एक QR कोड में कुछ पेपर दिया था, फिर स्कैन करके करने बोला था, तो बच्चों को आता है, नहीं आता है तो हम सिखाएंगे। ओके, इसलिए ये सेशन है आज का। ऑल अंडरस्टूड? ये पांचों चीज आपके मोबाइल में होनी चाहिए। व्हाट्सएप तो है, वहां पे मैसेजेस आ रहे हैं। QR स्कैनर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड कीजिए। एडोब PDF रीडर होना बहुत जरूरी है। माई फाइल्स होता ही है, आप देखो एक बार चेक करो। और बाद में पेपर OMR शीट होने के बाद, पूरी कंप्लीट होने के बाद, उसका आपको फोटो निकालना है और वो फोटो आपको एक मोबाइल नंबर देंगे, उस नंबर पे भेजना है। लेकिन आप सिंपल कैमरा से फोटो नहीं निकालोगे, क्योंकि वो क्लियर नहीं होता है। इसलिए हम कैम स्कैनर या एडोब स्कैनर बोलते हैं, ऐसे इसका सिंबल है।
ये सेशन होने के बाद तुरंत इसको डाउनलोड कीजिए। ओके, ऑल अंडरस्टूड। नेक्स्ट, रोज एग्जाम से पहले आपका ये चेकलिस्ट होना बहुत जरूरी है। अभी क्यों चेकलिस्ट होना जरूरी है मैं आपको बता दूं। ये जितने भी लोग आज आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो, मुझे 200% गारंटी है कि आप में से किसी को भी मंडे से डाउट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने ये सेशन अटेंड किया, तो अभी आपको पता है। अभी जिसने भी सेशन अटेंड नहीं किया है वो पता है क्या करेंगे, मंडे को 7 बजे पेपर है ना, वो 6:30 बजे इधर फोन करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस दिन मैं कितना भी चाहूं या टीचर्स कितना भी चाहे आपको हेल्प करें, लेकिन हम आपको हेल्प नहीं कर सकते। क्योंकि प्लीज समझो, क्वेश्चन पेपर जो आपका है वो क्यूआर कोड में आता है, और वो क्यूआर कोड हम दोपहर को आपको फोन में भेजते, लेकिन वो क्यूआर कोड हम लॉक करते हैं। वो पॉज होता है क्यूआर कोड। आप खोलने जाओगे तो पेपर खुलेगा नहीं, वो पेपर 6:45 को ही खुलेगा। 6:45 को पेपर खुलता है। तो ये क्या जादू नहीं है, इसमें बहुत सारा पीछे यहाँ पे टेक्निकल काम करना होता है। और समझिए जरा, वसई में केजी, फिर 1st to 10 उसमें भी हाई का अलग, ग्लोबल अलग, 8 to 8 अलग, फिर आर्ट्स कॉमर्स साइंस, फिर नालासोपारा में केजी to 10, फिर नालासोपारा का आर्ट्स कॉमर्स साइंस। तो कितने सारे क्यूआर कोड हो गए, मोर देन 70-80। इतने सारे कोड खोलने में हम यहाँ पे बिजी रहते हैं। तो उस टाइम पे आप कॉल करोगे और फिर कंप्लेन करोगे कि मिस हमको नहीं आता है, हम कुछ भी हेल्प नहीं, मैं चाहूँ तो भी नहीं हेल्प कर सकती। क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं आपको फोन पे गाइडेंस दे दूंगी तो आपको टाइम पे क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। तो उस टाइम पे 6 से लेके 9 बजे तक मेरा पूरा फोकस, मेरा और हमारे सब टीचर्स का, पूरा टीम का फोकस होता है कि आपको आपके फोन में क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली वैसे मिले। अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई हमने आज बोला था कि असेंबली अटेंड करो। और हमेशा का है, जो असेंबली अटेंड करते हैं ना उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता है। अभी जिन्होंने भी असेंबली अटेंड नहीं किया है या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज नहीं भेजा है, उनको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए आप क्या करो, खुद के लिए एक चेकलिस्ट बनाओ। हम बनाते ना, हम ट्रैवलिंग में घूमने जाते तो एक चेकलिस्ट बनाने ना, बैग में क्या क्या भरना है, कपड़े ये वो। तो ऐसे एग्जाम के लिए ये चेकलिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपके नोटबुक में लिखो और रोज चेक करो ये पूरा है क्या। क्या है? सबसे पहले मोबाइल फुल्ली चार्ज्ड, बिकॉज वी स्टे इन एरिया, हम ऐसे एरिया में रहते हैं लाइट कब चले जाएगी हमको पता नहीं। तो उसको सुबह सुबह फोन को चार्ज करके रखो। अभी आपने चार्ज किया, फिर उसको यूज किया, तो शाम को 6 बजे तो उसका चार्जिंग नहीं रहेगा। तो उस फोन को मत यूज करो। वो फोन जो एग्जाम के लिए आप यूज करने वाले हो, जहां पे आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, उसको मत यूज करो। उसको फुल्ली चार्ज करके रखो। एग्जाम के टाइम पे फुल्ली चार्ज होना चाहिए, क्योंकि 3 घंटा आपको फोन यूज करना है। 6:45 को कोड खुलेगा, फिर 7 to 8:30 आपके पीडीएफ में, माई फाइल्स में वो पेपर रहेगा, वहां से आपको क्वेश्चन पेपर लिखना है, फिर आपको फोटो निकालना है, फिर फोटो भेजना है। तो सी दैट योर मोबाइल इज फुल्ली चार्ज्ड। एक बार जो कोड आया वही आएगा, बाद में वो नहीं आएगा। और 8:45 को आपका कोड पॉज हो जाएगा, फिर बाद में आप पेपर देखने जाओगे ना, आपको नहीं मिलेगा। ओके। सेकंड, प्लान बी फॉर मोबाइल। समझो आपके मोबाइल में टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आया, तो इसलिए क्या करो, वो जो क्यूआर कोड आपको सुबह आया, आपको 12-1 बजे तक क्यूआर कोड आ जाता है आपके मोबाइल में। तो आप क्या करो, वही क्यूआर कोड आप मम्मी के, डैडी के मोबाइल में शेयर करके रखो। तो अगर इफ एनी सिचुएशन अराइज कि शाम को 6:45 को आपके मोबाइल में कुछ इश्यू है, तो वो क्यूआर कोड ऑलरेडी आपके मम्मी और पापा के फोन में है, तो वहां पे स्कैन करके आप यूज कर सकते हो। तो जो पहले वाला स्लाइड दिखा है ना मैंने, जो एप्स चाहिए क्यूआर कोड या वो सबके मोबाइल में डाउनलोड करके रखो। खाली आपके मोबाइल में नहीं, वो आपके मम्मी के मोबाइल में भी डाउनलोड करो, पापा के मोबाइल में भी डाउनलोड करो। तो अगर प्लान बी प्लान सी, हमेशा रेडी रहो। उस टाइम पे कॉल मत करो, ये सब चीज आपको रेडी करना है। जैसे मैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पे रेडी करूंगी, मेरा क्यूआर कोड, ये सब हम स्कूल जब वो काम करते, तो आपको आपका रेडीनेस करना है। अभी देखो मैं आपके लिए ले रही हूँ, सेशन ले रही हूँ, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आया क्या? कब से ले रही हूँ, कुछ भी नहीं। कितना अच्छा कनेक्टिविटी है ना, सुनाई दे रहे हैं। क्यों हमने यहाँ का कनेक्टिविटी अच्छा रखा है? ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। उस दिन भी क्यूआर कोड टाइम पे खुलना, एग्जैक्ट पेपर होना, उस क्लास का वही पेपर, ये सब जैसे हमारा जिम्मेदारी है, स्कूल का जिम्मेदारी है, वैसे ही आपका जिम्मेदारी है कि आपके पास प्लान एबीसी रेडी होना जरूरी है। मतलब अगर आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, तो वही क्यूआर सुबह ही जैसे आपको मिल गया, तुरंत मम्मी के, पापा के, भाई के फोन में शेयर करके रखो। तो अगर आपके मोबाइल में प्रॉब्लम हुआ, तो आपकी मम्मी वहां पे स्कैन कर सकती है और आपको पीडीएफ भेज सकती है, या उसी फोन में से आप पीडीएफ खोल के लिख सकते हो।
तो ऑलवेज हैव प्लान बी फॉर मोबाइल, प्लान बी रेडी होना चाहिए। सो इफ एनी इमरजेंसी अराइज कि आपका फोन नहीं चल रहा है तो वो कोड कहाँ पे भी, आप बाद में बोलोगे कोड भेजो, तो हम कोड नहीं भेज सकते, हम एक ही बार कोड भेजते, ओके और वो भी हम ग्रुप पे भेजते हैं, पर्सनल पे हम किसी को कोड नहीं भेज सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, ओके। नेक्स्ट एनवेलप और ओएमआर शीट्स, 7 o'clock को कोड खुलने के बाद मत एनवेलप निकालो, उसके पहले ही एनवेलप निकालो, अपना एग्जाम वाला एनवेलप, उस दिन का ओएमआर शीट पहले ही रेडी रखो, ऊपर का जो डिटेल्स है वो 15 मिनट पहले भरो। 6:45 को पेपर खुल रहा है, 6:30 को बैठो आप, फिर आप क्या करते हैं, लास्ट मिनट में बैठते, फिर मिस्टेक हो जाता है। 6:45 को आपको पता है ना 6:45 को क्वेश्चन पेपर का कोड खुलेगा, आप 15 मिनट पहले ही बैठो, आराम से अच्छे हैंडराइटिंग में, नीट एंड टाइडी, अच्छे से जो ऊपर का डिटेल्स है उसको भर दो, फिर 6:45 को पेपर खोलो, उस पेपर को ध्यान से पढ़ो और 7 to 8:30 फिर पेपर लिखो। समझ में आया सबको? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 आपका क्या है चेकलिस्ट में, नेट कनेक्टिविटी। आपके मोबाइल का जो नेट कनेक्टिविटी है वो वेरी गुड टू गुड, ये देखो यहाँ पे दिखा है मैंने, हमारे मोबाइल में ऐसे होती है ना 3-4 डंडी होती है, ये 4 मतलब सबसे अच्छी, 3 मतलब 1-2 में अगर आप आओगे ना आपका क्यूआर कोड नहीं खुलेगा, फिर आप फोन करके मत बोलो, पहले तो हम फोन अटेंड ही नहीं कर पाएंगे, मैंने बताया आपको, मैं कितना भी चाहूँ तो भी अटेंड नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई एम बिजी विद द टेक्निकल वर्क, प्लीज समझो उस टाइम पे। और दूसरी चीज, अगर आपका कनेक्टिविटी बहुत पुअर है तो क्यूआर कोड नहीं खुलेगा, वो कोड खुलेगा ही नहीं, आपका कोड हैंग हो जाएगा, वो ओपन ही नहीं होगा क्वेश्चन पेपर। तो इट इज वेरी वेरी एसेंशियल कि वो कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, अगर आप वाईफाई यूज करते हो तो वाईफाई का कनेक्टिविटी भी अच्छा होना चाहिए। अभी अगर मोबाइल का तो मैंने बता दिया कि आप दूसरे मोबाइल में क्यूआर कोड शेयर करके रख सकते हो, ठीक उसी तरह नेट का भी अरेंजमेंट करो, अगर आपका नेट नहीं चल रहा है तो हॉटस्पॉट से किसी मोबाइल से आप नेट लो, या वाईफाई नहीं चल रहा है तो किसी और वाईफाई से, ये सब चीज आपको करनी है। जैसे हमारे एंड में स्कूल के तरफ से हम स्कूल का नेट कनेक्टिविटी, क्यूआर कोड, पीडीएफ सब हम टाइम पे करते हैं, वैसे ये जो सारी चेकलिस्ट है ये आपको देखना है। अभी आपके घर में कौन से जगह में कौन सा नेट चल रही है तो आपको पता है ना, हमें तो नहीं पता होगा, हमको कैसे पता चलेगा, ये आपको पता है, बेडरूम में कौन सा चल रहा है, हॉल में कौन सा चल रहा है, कौन से कोने में कौन सा, ये आपको पता है, ये पहले से ही करके देखो, ओके अंडरस्टूड कि कौन से जगह पे कौन सा नेट अच्छा चलता है, आपको पता होगा ना, आप नेट यूज करते होगे तो आपको पता है घर के कोने कौन से कोने में किसका नेट, मम्मी के फोन का नेट, आपके फोन का नेट, या आपके फोन में एग्जाम आने वाला है तो कौन से फोन में आपका आने वाला है, वो वहां पे आपको देखना है। सबको समझ में आया? ऑल अंडरस्टूड अप टू हियर? क्लियर? ये रोज चेकलिस्ट एक बार प्लीज चेक करना रोज, अभी ऐसे नहीं कि 7 बजे पेपर और 6:45 को चेकलिस्ट निकाला, ऐसे नहीं, दोपहर को ही आपको ये चेकलिस्ट ये सब देखना है, ओएमआर शीट, ये मोबाइल फुल्ली चार्ज, ये तो बहुत पहले करना है, फिर मोबाइल का भी शेयर करना है इमीडिएटली, ये चेकलिस्ट आपको ध्यान में होनी चाहिए, और रोज इसको आपको टिक मार्क करना है, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे पूरा करना है। हाँ समझ में आया सबको? नेट कनेक्टिविटी आपके घर में, अगर पेपर देखो 7 o'clock को है, पूरा दिन में अगर आपने नेट यूज किया तो शाम को आपको नेट नहीं मिलेगा, इसलिए जिस दिन आपका एग्जाम है, जहां पे भी जिस भी दिन आपका एग्जाम है, मोबाइल, वो मोबाइल जिसमें आप एग्जाम का रिलेटेड मैसेजेस आते हैं उस मोबाइल को बिल्कुल यूज मत करना, उसको चार्ज करके रखना, ताकि आपका मोबाइल चार्ज भी रहेगा और आपका डेटा भी पूरा का पूरा रहेगा। आप वो सोचोगे थोड़ा सा देखती हूँ, ऐसे होता है, कुछ भी देखने जाएंगे ये वो कुछ यूज करेंगे ऐप, शाम को वो हैंग हो जाएगा, फिर आपका प्रॉब्लम आएगा। सो इट इज एडवाइजेबल कि उस दिन उस मोबाइल से वो डेटा पूरा का पूरा आप शाम के लिए सेव करके रखें। ऑल अंडरस्टूड अप टू हियर? ऑल अंडरस्टूड? आंसर पेपर कैसे लिखना है आपको? नेक्स्ट, ये इस तरह से आपको मैसेज आता है, वसई के बच्चों को पता है, नाला सोपरा वालों के लिए बताती हूँ, ऐसे देखो एक क्यूआर कोड, इसको बोलते हैं क्यूआर कोड, ये ऐसे कोड आएगा और इसके नीचे मैसेज आएगा, ऐसे मैसेज आता है आपको, डे जो भी है, डेट, क्लास, आपका क्लास आएगा 5, 6, 7 जो भी है, मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये कॉलेज का लिया है, फिर स्ट्रीम है आपके, इसमें कुछ स्ट्रीम वगैरह नहीं आएगा, स्कूल में कॉलेज में आया आर्ट्स कॉमर्स साइंस, फिर सब्जेक्ट में देखो बीके, अब यहाँ पे पढ़ो, ये जब भी आपको मैसेज आता है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड द मैसेज केयरफुली। आप लोग क्या करते हो, वो मैसेज को पढ़ते नहीं हो फिर फोन करते हो, डाउट सभी आएंगे, अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो इसको पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, रोज पढ़ो,
भी पता है क्या है, फर्स्ट डे पढ़ते, सेकेंड डे पढ़ते, थर्ड डे सोचते अरे वही तो सेम मैसेज है, इसे कैसे आपको पता, शायद उस दिन मैसेज में कुछ चेंज होगा। तो इसलिए इट इज एडवाइजेबल दैट यू रीड द मैसेज एवरी डे। कितना मिनट लगेगा? 1 मिनट, लेकिन उस मैसेज को पढ़ो। हाँ, लिंक ओपन। ये राहुल राय जो कब से रेज हैंड करके रखा है, मैंने बोला है लोअर हैंड करना है, लास्ट में आपको मैं टाइम दे दूंगी, बोला है मैंने। तो पहला पॉइंट क्या है? लिंक ओपन एट 6:45। कौन सा लिंक? क्यूआर कोड का लिंक, जहां में आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। वो कितने बजे खुलता है? रोज 6:45 को। तो आपको क्यूआर रीडर ऐप से आपको क्वेश्चन पेपर खोलना है। फिर पेपर कितने बजे से कितने बजे तक है? 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक आपका पेपर होगा। अंडरस्टूड एवरीबडी? 7 to 8:30 विल बी योर एग्जाम। फिर पूरा पेपर लिखने के बाद अभी किस में लिखना है आपको? ओएमआर शीट में, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर उस ओएमआर शीट का आपको कैम स्कैनर में फोटो लेना है। वापस एक बार बोल रही हूँ, सिंपल कैमरा से आप फोटो नहीं निकालोगे। आप फोटो किससे निकालोगे? कैम स्कैनर। अभी कैम स्कैनर नहीं तो एडोब स्कैन करके एक नया वाला है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उससे फोटो निकालना है, फिर उसका पीडीएफ बनाना है, और वो पीडीएफ आपको यहाँ पे एक नंबर दिया रहेगा। देखो आपका वो जो स्टॉक एडवाइस नोट है ना, एक छोटा चिट्ठी मिला था आपको, एक छोटा चिट्ठी मिला था ना, एनवेलप लेने गए थे तभी, उसमें लिखा है बिग एनवेलप, ओएमआर शीट्स कितना है। वो चिट्ठी में देखो एक फोन नंबर लिखा है, और आपके मैसेज में भी आपको रोज एक फोन नंबर आएगा। तो उस फोन नंबर पे आपको आपका पीडीएफ भेजना है, लेकिन पीडीएफ के साथ आपका नेम, क्लास, वर्टिकल भी भेजना है। ऐसे पीडीएफ मत भेजो, उसके साथ आपका नेम, क्लास वो भेज दो पूरा। समझा सबको? यहाँ तक सबको समझ में आया? ऑल अंडरस्टूड अप टू योर? सो आई एक्सप्लेन टू यू कि आंसर पेपर में कैसे लिखना है आपको ओएमआर शीट में। अभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो प्ले करती हूँ। अवर जॉइंट डायरेक्टर लॉरेटा मैडम, उनका एक वीडियो है। उस वीडियो में वो आपको बताएंगे कि क्यूआर कोड जो है, जहाँ पे क्वेश्चन पेपर आएगा, उस क्यूआर रीडर को कैसे उस इमेज को स्कैन करना है और कैसे पेपर लिखना है, ये पूरा उस वीडियो में दिया है। तो प्लीज उसको ध्यान से देखिए। SKC Pranam, SKCians. In my mobile, I have this QR scanner, right? If you download this is better. If you have any other QR scanner also, if you download this wala icon, then it is better. That is called QR scanner, okay? Now, when you open this, some of you may get this option and some of you may not get this option. But if you get this option, you have to press on the close option. यहाँ पे नीचे देखो क्लोज और ओपन दोनों पूछा है, वहां पे आपको क्लोज पे क्लिक करना है, ओके? देन दिस अपीयर्स। आप अगर क्लोज पे क्लिक करोगे तो आपका ये स्क्रीन, मतलब ये विंडो ओपन होगा आपके क्यूआर स्कैनर में, जहां पे देखो स्कैनर का वो ऑप्शन पूछ रहे हैं। तो आपको नीचे ना, मतलब ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सिलेक्ट गैलरी ऑप्शन, वहां पे आपको देखना है, सी दिस, आई एम शोइंग यू दिस माय एरो। आप एरो देख सकते हो, राइट? कर्सर का एरो देखो, और मैंने एक बड़ा एरो भी डाला है, सिलेक्ट गैलरी ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, दैट इज योर गैलरी आइकॉन। व्हेन यू क्लिक ऑन द गैलरी आइकॉन, it will go to the gallery, right? When you go in the gallery, you can see this. ये देखो एरो जहां मैंने किया है, you can see this code, barcode with SKC logo inside, right? You can see a barcode with the SKC logo inside. You have to click, you have to select that particular image. You have to select that image and go further. When you select that image, what happens is आपका ये विंडो ऑन हो जाएगा, क्यूआर कोड में आपका ये विंडो ऑन हो जाएगा, जहां पे आपको पूछेगा आपका जो यूआरएल है वो कॉपी, इधर दिख रहा है देखो, https QR कोड /SKC पेपर। इसके नीचे आपका लिखा रहेगा ओपन इन ब्राउजर या शेयर। आपको ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है? ओपन इन ब्राउजर पे। ये देखो यहाँ पे सब जगह मैंने एरोस किए हैं ताकि आपको समझे। ओपन इन ब्राउजर में आपको क्लिक करना है। When you go in open in browser, अगर वो टाइम एग्जाम का नहीं हुआ है तो आपको ये स्क्रीन दिखेगा, the QR code has been paused, because जब तक एग्जाम का टाइम नहीं होता आपको हम वो ओपन नहीं कर सकते, इसीलिए इसको पॉज रखा जाएगा। क्लियर? But you will get this screen if you go before time to on this, and you go at particular time of the exam to on this, then what will happen is, जैसे ही आप उसमें ओपन इन ब्राउजर में करोगे आपको ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा।
जस्ट 2 सेकंड में आपको ये स्क्रीन आएगा। अगर आप एग्जाम के टाइम पे क्लिक करते हो तो आपको ये स्क्रीन ऑन हो जाएगा, जहाँ पे लिखा रहेगा स्कूल का लोगो रहेगा, ट्राइमेस्टर 1 लिखा रहेगा, जो भी पेपर है वो दिखेगा आपको, राइट। ये स्क्रीन में आपको पेपर दिखेगा। तो आपको क्या करना है, इसके नीचे ऑप्शन रहेगा व्यू पीडीएफ। क्या ऑप्शन रहेगा नीचे? व्यू पीडीएफ। आपको उसको क्लिक करना है। आई हैव रिटन इट वेरी क्लियरली, क्लिक ऑन व्यू पीडीएफ। व्हेन यू क्लिक ऑन व्यू पीडीएफ, व्हाट हैपेंस इज दिस विंडो कम्स। ये विंडो में पूछेगा डाउनलोड फाइल और ओपन इट। आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है, सिर्फ ओपन नहीं करना है। यू हैव टू डाउनलोड दैट फाइल। फॉर डाउनलोडिंग यू शुड हैव एडोब पीडीएफ रीडर एज सर सेड, राइट। तो डाउनलोड करते ही जब आप ये देखो, यहाँ पे डाउनलोड लिखा है ना, यू कैन सी द कर्सर, डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपको ये ऑप्शन आएगा, ये स्क्रीन आएगा आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में, ये स्क्रीन आएगा डाउनलोड फाइल। अभी यहाँ पे जो ऑप्शन है 11546596 जो लिखा है, उसको आप सिलेक्ट करोगे तो आपको इसको नाम दे सकते हो। यू कैन गिव द पर्टिकुलर नेम ऑफ द पेपर दैट यू आर गोइंग टू अपीयर। अगर इंग्लिश पेपर है तो आप इंग्लिश पेपर लिख दो, ट्राइमेस्टर 1 मराठी पेपर लिख दो, ट्राइमेस्टर 1 साइंस पेपर लिख दो, जो भी पेपर है वो नाम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। कहाँ पे? यहाँ पे नेम का ऑप्शन है, देखो, राइट। यहाँ पे नेम चेंज करने के बाद आपको डाउनलोड प्रेस करना है, राइट। एंटर द नेम ऑफ योर पेपर हियर एंड देन प्रेस डाउनलोड। अगर आप कुछ भी नाम नहीं देते हो तो आपको ऐसे अपीयर होगा आपके फाइल्स में, इसीलिए आपको नाम देके डाउनलोड प्रेस करना है। When you give a particular name and you press download, then you have to come out of QR scanner. मिडिल जो आप सर बताते हैं ना, मिडिल में ऐसा प्रेस करके बाहर आना है और आपको माई फाइल्स ऑप्शन में जाना है। हर एक के मोबाइल में माई फाइल्स रहता ही है, राइट। फाइल मैनेजर रहता है या माई फाइल्स रहता है, दोनों नाम से हर एक मोबाइल में रहता है। तो आपको इसमें जाना है। मेरे इसमें माई फाइल्स है तो मैंने माई फाइल्स लिखा है। माई फाइल्स में ओपन होने के बाद आपका ऐसा स्क्रीन ओपन होता है। हर एक केस में ऐसा स्क्रीन ओपन होता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, राइट, इंस्टॉलेशन फाइल्स, और एक रहता है डाउनलोड का ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन रहता है? डाउनलोड्स का। आपको उसको क्लिक करना है, राइट। मैं जो एरो दिखा रही हूँ ये देखो, डाउनलोड्स। डाउनलोड्स के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके जो भी डाउनलोड्स रहेंगे वो सारे दिखेंगे। लेकिन अगर आपने फाइल को नाम देके डाउनलोड किया था तो वही नाम आपके इसमें अपीयर होएगा। जैसे मैंने डाउनलोड करते वक्त यहाँ पे देखो इंग्लिश पेपर लिखा था, तो कैन यू सी इन माई डाउनलोड देयर इज इंग्लिश पेपर डॉट पीडीएफ। कैन ऑल ऑफ यू सी? राइट, सबको दिख रहा है? मैंने इंग्लिश पेपर नाम डाला था, इसके लिए मेरा इंग्लिश पेपर डॉट पीडीएफ आया। समझ में आया सबको? राइट। तो इस तरह से आपका पेपर आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो सबको समझ में आया? लॉरेटा मैडम ने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि आपके फोन में जब क्यूआर कोड वो आएगा तो आपको कैसे कर रहे हैं, उसको स्कैन कर रहे हैं। एक्चुअली तो पहले आपको उसको ओपन करना है, मोबाइल में ऐसे ओपन करना है। आप ओपन करोगे, फिर आप आपके गैलरी में जाओगे, फिर वो गैलरी में दिखेगा इमेज। फिर आप कैम स्कैनर में जाओगे ना, कैम स्कैनर, वो जो क्यूआर स्कैनर, कैम स्कैनर नहीं सॉरी, क्यूआर कोड स्कैनर है, वहां पे जाओगे तो वहां पे गैलरी वाला ऑप्शन दिखेगा। फिर गैलरी में जाओगे तो वो इमेज दिखेगा। फिर वो इमेज ऐसे 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 स्कैन हो जाता है और फिर उसका यूआरएल आता है, उस पर क्लिक करोगे तो तुरंत ऐसे पेपर ओपन हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड? ऐसे ही आपको, लेकिन अगर आप पहले पेपर खोलते हो ना तो वहां पे लिख के आता है क्यूआर कोड इज पॉज्ड, और शाम को 6:45 के बाद खोलोगे तो पेपर आपको तुरंत आ जाएगा। सबको समझ में आया? सब समझा? ऑल अंडरस्टूड? दिस इज द वे दैट यू हैव टू राइट योर क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर कहाँ पे आएगा? क्यूआर कोड से आएगा। क्यूआर कोड कैसे खोलना है, पेपर कैसे खोलना है, अभी मैडम ने आपको बताया। और आपको कहाँ पे आंसर करना है? आपके ओएमआर शीट में। अभी आपके मोबाइल में कल आपको 3 मैसेजेस आए थे। आपका व्हाट्सएप ग्रुप खोलिए जरा, सब लोग आपका व्हाट्सएप ग्रुप खोलिए। ओपन द व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आपको मैसेज आया है। मैंने भी खोला है ग्रुप नालासोपारा का। प्लीज ओपन द व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आपको कल मैसेज आया। तो 3 आए थे। तो सबसे पहले था गाइडलाइंस ऑन हाउ टू अपीयर ऑनलाइन एग्जाम ट्राइमेस्टर 1 विद ओएमआर, फ्राइडे को 20 अगस्त को 8 बजे, जो आज का सेशन है वो होने आया। अभी उसके नीचे देखो, एग्जैक्टली नीचे देखो क्या है, मॉक टेस्ट फॉर प्रैक्टिस ऑफ ट्राइमेस्टर एग्जाम, यानी कि मंडे को आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए कल सैटरडे को हम एक क्यूआर कोड आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने वाले हैं। कितने बजे आएगा वो क्यूआर कोड? सुबह आएगा, लेकिन वो खुलेगा कब? शाम को।
तो पेपर का टाइमिंग क्या है 5 से 6। इसमें कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, जनरल क्वेश्चंस दिए। इसमें क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि क्या आप क्यूआर कोड से पेपर ओपन कर सकते हो क्या, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये कैसे प्रैक्टिस के लिए पेपर बना है। हाँ ओके, मॉक टेस्ट मतलब प्रैक्टिस पेपर। तो कल दोपहर को आपके मोबाइल में एक क्यूआर कोड आएगा और क्यूआर कोड के नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, ध्यान से पढ़ो जरा उसको। फिर उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और 4:45 को यानी 4:45 वो क्यूआर कोड खुलेगा। फिर उस क्वेश्चन पेपर को आपको अपीयर करना है। अभी किधर करोगे, आपके पास ओएमआर शीट उतने ही है जितने आपके एग्जाम है, तो आप उसमें से किसी में नहीं करोगे, उसमें से किसी भी एक ओएमआर शीट का आप जेरोक्स करोगे। कल सुबह सुबह पहला किसी भी एक ओएमआर शीट का जेरोक्स करो। हाँ, और जेरोक्स के ऊपर लिख दो उधर सैंपल कॉपी। ठीक है, सबको समझ में आया? क्योंकि आपके एनवेलप में कितने ओएमआर शीट्स है, केजी में 3 है, 1st to 4th में 5 है, 5th में, और 6th to 10th में 6 है, और कॉलेज में वापस 5 है। इसका मतलब जितने भी आपके पेपर है, एग्जाम के पेपर है, उतने ही ओएमआर शीट है। तो उसमें से किसी एक को खराब नहीं करना है। हाँ अंडरस्टूड, उसको यूज नहीं करना है। किसी एक पेपर का दुकान में जाके जेरोक्स ले लो और उस जेरोक्स पेपर में ये जो कल आपको पेपर आएगा उसको अटेम्प्ट करो, उसमें आप आंसर्स लिखो। आंसर्स मतलब क्या, गोल करना है ना, ओएमआर करना है ब्लैक पेन से। वैसे ही करो जैसे मैंने आज आपको बताया, नाम वैसे लिखो, ग्रेड वो सब ऊपर का ऐसे भरो। फिर एकदम सुंदर से, ऐसे नहीं है अरे मिस ये तो जेरोक्स है सैंपल है, ऐसे नहीं है। तो सैंपल है तो क्या हुआ, ये प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं ना, जो आप आज कल करोगे फिर नहीं तो वही करोगे एग्जाम के दिन। तो सैंपल ओएमआर शीट में भी जितने आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे, हमने 20 क्वेश्चंस का एक सैंपल पेपर बनाया है। तो पेपर खुलने के बाद आप पेपर के आंसर्स ओएमआर शीट में लिखोगे और ओएमआर शीट में लिखने के बाद 6 बजे आप उसका फोटो निकाल के जो नंबर दिया रहेगा उस पर आप भेज दोगे। समझ में आया सबको? और उसके बाद इमीडिएटली 6:30 बजे जूम होगा, ऐसे ही जूम होगा। ये क्यों रखा है, ताकि आपको अगर कुछ डाउट आया उस समय, आपका पेपर अगर खुला नहीं या कुछ भी टेक्निकल इश्यूज आया या जो भी प्रॉब्लम है, तो 6:30 बजे हम जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करेंगे। सबको समझ में आया? ऑल अंडरस्टूड? तो कल व्हाट्सएप में आपको क्यूआर कोड आएगा, अगर उसको आपको स्कैन करके रखना है। 4:45 बजे 4:45 को आपका वो क्यूआर कोड खुल जाएगा, तो आपको क्वेश्चन पेपर दिखेगा। 5 से 6 बजे तक उस पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है। कहाँ अटेम्प्ट करना है? ओएमआर शीट का एक जेरोक्स लेना है, जेरोक्स लेना है। वापिस बोल रही हूँ, जेरोक्स लेना है। नहीं तो मंडे को बोलेंगे मिस मुझे 5 दिए थे, मैंने एक सैंपल में, अभी मेरे पास 4 ही है, मैं कुछ हेल्प नहीं करूंगी। इसलिए अभी बोल रही हूँ कि एक जेरोक्स ले लो उसका। हाँ, एक जेरोक्स ले लो, जेरोक्स में उसका आंसर्स अटेम्प्ट करो और 6 बजे उसका फोटो निकाल के उस नंबर, जो नंबर दिया रहेगा वो क्यूआर कोड के नीचे मैंने बताया ना एक मैसेज आता है, उसमें एक फोन नंबर दिया रहेगा, वहां पे वो भेजो और इमीडिएटली 6:30 को जूम में आ जाओ। अभी ऐसे नहीं है कि भी मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया तो मैं क्यों आऊं, शायद किसी और का प्रॉब्लम आपका आंसर हो सकता है। कल नहीं आया, मंडे को आया तो, ट्यूसडे को आया तो, कुछ प्रॉब्लम कभी भी कुछ भी आ सकते हैं क्योंकि ये टेक्निकल चीज है। तो ऐसे हो सकता है कि कल कोई एक प्रॉब्लम बोलेगा तो उसका आंसर ऑलरेडी आपके पास है, तो मंडे ट्यूसडे को कभी कुछ प्रॉब्लम आया तो यू हैव ऑल दी आंसर्स। सो कल 6:30 बजे वापिस हम जूम में आएंगे और वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स है हम आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ओके, अभी जिसको भी डाउट है वो रेज हैंड करेंगे, कुछ भी डाउट है आप पूछोगे। रेज हैंड करो, आपको जो भी डाउट है आप प्लीज पूछिए, मैं एक करके आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगी। यस महक बोलो बेटा। हाँ बोलो। हम लोग 3rd स्टैंडर्ड है तो हम लोग को भी पेन से करना है। सबको पेन से करना है, केजी से लेके 12th स्टैंडर्ड सबको पेन से करना है। गुड क्वेश्चन। थैंक यू मिस। यस बेटा, सबको पेन से करना है। मिस अभी हम लोग गांव में है तो क्या करें? सबके लिए ये क्वेश्चन है, अगर आप गांव में हो या आप बॉम्बे में रहते हो या किसी कारण आप कैंपस तक नहीं आ सकते हो, तो आपको मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज भेजना है। मैसेज में आपको क्या भेजना है, आपका नाम, आपका क्लास, आपका रोल नंबर, जो भी आई कार्ड की डिटेल से आप भेजोगे और आप वहां पे लिखोगे कि आई एम इन माई नेटिव प्लेस या वेर एवर, सो आई एम अनएबल टू कलेक्ट द ट्राइमेस्टर 1 एग्जाम एनवेलप, प्लीज कैन यू सेंड मी अ पीडीएफ। तो हम उनके लिए अलग से पीडीएफ भेज देंगे। तो हम आपको एक पीडीएफ भेजेंगे
फिर आपको जितने भी आपके नंबर ऑफ एग्जाम्स है उतने आपको प्रिंट लेने हैं। समझ में आया? लेकिन उसके लिए मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज आना चाहिए। जैसे कि 4th ग्लोबल में हमारा प्रणव है, तो उसने मुझे भेजा था मैसेज, तो मैंने उसको पीडीएफ भेजा है, पर्सनल नंबर पे आएगा। तो पहले आपको मुझे रिक्वेस्ट भेजना है, तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेजोगे, उसमें आप आपका डिटेल्स लिखोगे, फिर आपको पीडीएफ आएगा। ओके? यस यस सविता, बोलो बेटा। मिस बोलो बेटा। मिस अगर हम लोग के पास एक ही फोन है तो मिस हम लोग क्या करें? मेरे भाई का और मेरा एक ही में पेपर नहीं होगा ना मिस? तो वो तो आप नहीं, कैसे होगा फिर? वो पीडीएफ होगा ना बेटा, जो आपके माई फाइल्स में दिखेगा। तो आप लिखोगे क्या भाई लिखेगा, तो वो पीडीएफ डाउनलोड करके किसी के मोबाइल में शेयर करो। कोमल, माइक ऑन करो, माइक। हाँ बोलो। मैंने पेपर नहीं लिया है। तो कल 3 बजे स्कूल में जाओ। नेक्स्ट। जिसने भी नहीं लिया है कल 3 बजे स्कूल में जाओ। नेक्स्ट। मानवी, राधिका, कैमरा ऑन करो। हाँ बोलो बेटा। मिस हाँ मिस आपने वो ओएम शीट में ना अलग अलग टाइप के उस स्क्रीन है ना, वो मतलब तो मैं उसमें से कौन सा भी लो चलेगा? हाँ बेटा, कौन सा भी एक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कौन सा भी एक ले लो। हाँ कोई किसी भी एक चीज का जेरोक्स ले लो। हाँ मैम, माय डॉटर इज इन सीनियर केजी। यस। मेरे को उसके नाम से लेके कंफ्यूजन है, बिकॉज ना यहाँ पे ओएमआर शीट में ना 21 बॉक्सेस है, बट उसका नाम इतना बड़ा है ना कि वो बॉक्स कम पड़ेगा। लाइक देयर इज ओनली 21 बॉक्सेस एंड हर नेम ARPREET 9 हो गया। हाँ अमरप्रीत। फिर सरनेम क्या है आपका? नहीं, उसका नाम के आगे कौर है और उसके बाद मथारू है। हाँ तो उतना ही लिख दो, कौर लिख दो, बस हो गया। चलो ओके, अमरप्रीत कौर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। यस अंशिका। मिस हमें वो जो ब्लैक मार्कर करना होगा वो कैसे करेंगे? बॉल पॉइंट पेन है बेटा, मार्कर नहीं। मार्कर करोगे तो फैल जाएगा। ब्लैक बॉल पेन से ऐसे सर्कल करना है हाथ से। और कैसे करोगे? जैसे मैंने दिखाया ना अभी, मैंने कैसे किया था वैसे सर्कल के अंदर ऐसे शेडिंग करना है। शेडिंग करते ना हम वैसे। हाँ लेकिन सर्कल के बाहर नहीं जाना है। ब्लैक बॉल पेन ले लो, मार्कर मत ले लो, पूरा पेपर में फैल जाएगा। मैंने बोला था ब्लैक बॉल पेन। हाँ नेक्स्ट। हाँ बोलो। हाँ आपने जो बोला ना पेपर करने के लिए, हम्म। तो मैं पहले जो मैं जेरोक्स निकाल के रख दूंगी, पहले मैं उस पे करके बाद में पेपर पे करूंगी तो चलेगा ना? एग्जाम के लिए रखना है उसको, हाथ नहीं। वो एग्जाम के लिए बेटा, उसको हाथ नहीं लगाना है। कल है ना जो प्रैक्टिस पेपर, उसके लिए किसी भी एक ओएमआर शीट का जेरोक्स लेना है। वो उसको हाथ मत लगाओ, उसमें कुछ नहीं करना है। हाँ उसका एक एक जेरोक्स ले लो। 3 जन है ना तुम लोग, तो तुम्हारे एनवेलप में से एक कोई भी ओएमआर शीट निकालो, उसका जेरोक्स करो और उस जेरोक्स में करो कल सैंपल पेपर। हाँ यस। नेक्स्ट। हेलो तस्मिया, बोलो तस्मिया। गुड इवनिंग मैम। ग्रेट इवनिंग बेटा। मिस जो देखो स्टॉक एडवाइस नोट का है वो क्या करना है? वो कुछ नहीं करना है, वो बाद में लास्ट में स्कूल में देना है बस। मिस सब में अलग अलग कोड दिया है, तो कौन से सब्जेक्ट में कौन सा पेपर यूज करने का? यूज करो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी चले? हाँ हाँ कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा। हाँ लेकिन कल के लिए जेरोक्स वाला यूज करो। हाँ कल वो वाला उसमें से मत यूज करो, कल जेरोक्स करो। हाँ Great evening, Miss. ग्रेट इवनिंग। Miss, can we open the PDF in a laptop if यस। there is a two child? हाँ यस यस यस। Thank you, Miss. Thank you. नेक्स्ट। सबको समझ में आया? मैंने जॉइंट डायरेक्टर लॉरेटा मैडम का वीडियो जो प्ले किया था, उसमें उन्होंने आपको समझाया है कि क्वेश्चन पेपर कैसे आपको क्यूआर कोड आएगा, तो कैसे आपको उसको स्कैन करके फिर पीडीएफ डाउनलोड करके वो पेपर लिखना है। और मैंने आपको ओएमआर शीट एक्सप्लेन की है कैसे उसमें आंसर लिखना है। कल दोपहर को आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक क्यूआर कोड आएगा, वो सैंपल होगा, सैंपल पेपर, समझते हो? प्रैक्टिस के लिए 5 से 6 के बीच में वो एग्जाम लिखना है और 6 बजे उसका स्कैन में फोटो निकल के जो नंबर दिया रहेगा उसमें भेजना है और 6:30 बजे फिर जूम में वापस आना है। ओके, so I have explained to you how the QR code, how you will receive the question paper on the QR code, how you are supposed to scan it, and then मैंने OMR sheet आपको explain की है डिटेल में। कल हम एक प्रैक्टिस पेपर में उसको सॉल्व करेंगे
और 6:30 को फिर वापस जूम में अगर कुछ भी डाउट्स है उसको लेके तो हम वहां पे सॉल्व करेंगे। ओके